नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि ये जो मौसम है ना, सिर्फ हरी चीज़ों का ही है। धनिया है, पालक है, मेथी है। जो गार्डनर्स पुराने होते हैं उनके लिए धनिया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो बहुत आसानी से निकालते हैं और ग्रो भी बहुत आसानी से होते हैं। लेकिन कई बार धनिया जो है उन्हें भी धोखा दे जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो गार्डनिंग करना जानते हैं तो उनसे धनिया बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे इस साल हमारा जो जैसे हम हर वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस स्टेट का मौसम अच्छा नहीं था वहाँ पर बहुत सारी सब्जियों ने अभी भी ग्रोथ जो है, अब उनका ग्रोथ जो है वो हो रहा है। लेकिन एक सही समय का जो चुनाव करना ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम एक सही टाइम पर कोई भी बीजों को लगाते हैं ना, तो उनके बीजों का ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होता है। इसके पहले जब हमने धनिया लगाया तो धनिया जो है वो बहुत अच्छा किसी का निकला होगा, किसी के धनिया नहीं निकले होंगे। लेकिन जब अब आप अगर धनिया लगाएंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक भी धनिया उसमें से नहीं रुकेगा। सारा का सारा धनिया जो है ना, वो बहुत आसानी से होगा। जैसे हम एक मिर्च के पौधे पर ही देखिए बहुत मेहनत करते हैं, मिर्च नहीं होती है। लेकिन अब आपको बताना चाहूँगी, हर कंटेनर में मैंने इस तरह के पौधे लगा दिए हैं। हालांकि ये पौधे मैंने लगाए नहीं है जो मिर्च पक के जैसे इस तरह की जब मिर्च पकती है और जो झड़ जाती है ना, ये वही मिर्च कहीं कहीं पौधे निकल जाते हैं। उनको बाद में मैं इस तरीके से शिफ्ट जो है वो एक दूसरे कंटेनर में उनकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे पौधों में किस तरीके से मिर्च जो है वो लगी हुई है। जितना बड़ा पौधा नहीं है शायद उतनी ही मिर्च इनमें निकल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, सही टाइम का, सही टाइम सही मौसम, अगर ये चीज़ होगी ना तो कोई भी बीज निकलने से और कोई भी फल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा, जो न्यू गार्डनर्स है, जिनको बहुत जो धनिया लगा के परेशान भी हो गए होंगे और बहुत अच्छे से धनिया नहीं निकला होगा, लेकिन अब अगर आप धनिया लगाएंगे, आप देखिएगा 15 से 20 दिन में वो आपके बिल्कुल खाने लायक बिल्कुल धनिया जो है वो हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि धनिया को आपको किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे धनिया है, हरी प्याज है, ये सारी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं। साथ ही धनिया के लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके के, आप जैसे आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जो कंटेनर है ये 6x15 का कंटेनर है और ये हमारा 6x20 या 22 ऐसी कुछ है इसकी ब्रेथ। और आपने देखा है कि ये दोनों कंटेनर्स की ये जो चौड़ाई, जो डेप्थ है, वो एक बित्ता भी नहीं है। एक बित्ता यानी एक बालिश भी इसकी जो गहराई है नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें मिट्टी जो डाला है वो उससे भी कम डाला है। मतलब ये 6 इंच है और मिट्टी हमारी इसमें कितनी है, 3 इंच है। इसका मतलब है कि धनिया जो है कम से कम 2.5 इंच मिट्टी में भी बहुत अच्छा हो जाएगा और 3 इंच मिट्टी में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है तो आप बड़ा कंटेनर भी चूज़ कर सकते हैं। रहेगी बात मिट्टी की, मिट्टी आप कोशिश करिएगा कि जितनी ढीली मिट्टी हो, ढीली मिट्टी रहेगी ना तो क्या होगा कि आपकी धनिया ना बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। साथ ही दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, हम इतनी सख्त मिट्टी में धनिया डाल देते हैं और धनिया को क्या है ना, निकलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जैसे आपने देखा है कि मैंने इसमें कम से कम 3 इंच मिट्टी डाली है, लेकिन मैं इसमें से और भी मिट्टी थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो भी धनिया मैं लगातार लगाते जा रही हूँ, हार्वेस्टिंग करते जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है, क्योंकि धनिया है, ये सब चीज़ें क्या है ना, एक समय तक रहती है उसके बाद ख़त्म होती है। इसीलिए आप बहुत बड़ा कंटेनर का साथ ना लें। हाँ, कोई बड़े बड़े कंटेनर हो, आप उसमें भी इसे डालकर और साइड थोड़े थोड़े धनिया छींट कर और आप क्या कर सकते हैं, डेली यूज़ के लिए धनिया बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब रहेगी बात धनिया की कि आपको धनिया कौन सा लगाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, इन दिनों धनिया जो है वो मार्केट में बहुत अच्छे से मिल रहा है आपको, आप ले आइए उसे। वो धनिया आपको दो तरीके से देंगे। एक ऐसा धनिया देंगे जो बिल्कुल गोल साबुत रहेगा और एक धनिया रहेगा टूटा वाला। तो आप कोशिश करिए कि जो टूटा वाला धनिया है ना, वो वाला ले लीजिए। अगर टूटा धनिया अगर आपको नहीं मिलता है,
आप क्या करिए, उन्हें बिल्कुल घर में लाकर और हल्के से किसी चीज़ बेलन के सहायता से, जिससे हम रोटी बनाते हैं उसकी सहायता से धनिया को ना 2 टुकड़ा कर लीजिए। 2 टुकड़ा करने के बाद में आपको क्या करना है, धनिया को हल्का गीला कर लेना है। गीला का मतलब उसको भिगा के छोड़ देना है। अब धनिया को आप कितने दिन भिगाएंगे? धनिया को आपको क्या करना है, 1 दिन 2 दिन भी भिगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने धनिया भिगा दिया, आपके पास में किसी कारणवश आपको लगाने का टाइम नहीं मिला है, तो भी आपको क्या परेशान नहीं होना। धनिया 2 दिन भीग जाता है। 2 दिन भीगने के बाद में आप क्या करिए, फिर भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से धनिया को क्या करिए, एक कपड़े में, कॉटन का कपड़ा हो या किसी भी चीज़ में, उसको बांध के ना टाइट रख दे। और ध्यान रखें कि कपड़ा बिल्कुल सूखा ना हो, हल्का कपड़ा जो है वो गीला हो। अब गीला कैसे, हमने तो धनिया पानी से निकाला है ना, तो धनिया तो हमारा ऑलरेडी गीला है। तो जब आप इसको टाइट पैक करेंगे ना, तो 2-3 तह करके इस तरीके से आप बंद करके बिल्कुल इस तरीके से रख दीजिएगा। तो आप 3 से 4 दिन भी छोड़ दीजिएगा ना, तो धनिया को कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि उसके जो अंकुरण है ना, वो इसी में निकल जाएंगे। अब बात आती है अंकुरण की और धूप की। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, हालांकि ऐसा नहीं है कि छाँव रहेगी तो धनिया नहीं होगा। धनिया, ऐसी बात नहीं, धनिया हो जाता है। ऐसा नहीं कि छाँव रहेगी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हल्की भी धूप मिलेगी तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप मिलती भी है तो धनिया जो है वो और अच्छे से हो सकता है। इसीलिए आप दोनों परिस्थिति में धनिया बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, धनिया को जब हम 2 दिन पानी में भिगा के 2-3 दिन उसको इस तरीके से बांध के भी अगर हम धनिया को रख देते हैं ना, तो इनमें ना अंकुरण ना कपड़ों में ना बहुत जल्दी निकलता है, बहुत जल्दी कर निकलता है। लेकिन वो अंकुरण ना आपको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे यहाँ नज़र आएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसको मिट्टी में डालिएगा तो यही धनिया जो है थोड़ा टाइम जो है वो ले लेता है। अब आपको क्या करना है, जब धनिया लगाएं तो कोशिश करें कि वो थोड़ा सा दूर दूर रहे। दूर दूर रहने से क्या होता है, एक ही धनिया ना बहुत अच्छे से चौड़ा घना निकलता है। और जब हम पास पास लगा देंगे ना, तो धनिया ना बहुत पास पास होने की वजह से बहुत अच्छी नहीं होती है। तो जब आप लगाएं तो क्या है, इसमें बालू या मिट्टी थोड़ी सी मिला दें तो क्या होता है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो जब हम इसमें छिटाव करेंगे ना, तो क्या होगा, वो अपने आप में ही दूर दूर बिल्कुल हो जाएगी। तो जैसे आपने देखा कि मैंने धनिया को बिल्कुल इसी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। और अब आप पहले अगर वो धनिया डालते ना, आपका धनिया यहीं ख़त्म हो जाता। और अब वो उतना ही धनिया मैं 2 से 3 इस तरह के ग्रो बैग में भी डाल सकती हूँ। आपके पास ग्रो बैग किसी भी साइज का हो, किचन हो, बाथरूम के टब हो, बाल्टी हो, आप किसी में भी धनिया को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अब इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल छिटाव कर दूंगी। सबसे पहले आपने देखा ना कि मैंने पानी डाला, ये तो हम हर वीडियो में आप लोग को बताते हैं। कभी भी इस तरीके के बीजों को लगाना है ना, तो क्या करें, पहले पानी डाल दें। पानी डाल दीजिएगा ना, तो क्या होगा, बीज अपनी जगह से सरकेंगे नहीं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें जम जाएंगे। अब धनिया में आपको पानी कितना डालना है, जैसे हमने आज अभी देखा कि इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भिगा दिया। अब भिगाने के बाद में धनिया डाल दिया, धनिया के ऊपर में फिर से ये मिट्टी को हमने डाल दिया। सॉइल प्रिपरेशन हमने कई बार आप लोग को बताया है। सॉइल आप जब इसकी तैयार करें तो कैसे तैयार करें। सॉइल तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ऐसे हमने सॉइल पर कई वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने कई पुराने वीडियोस भी धनिया के डाले हैं, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको हम बस यहाँ बता दे रहे हैं, इससे क्या है ना, आप बिल्कुल भी धनिया के लिए मिट्टी बना सकते हैं। धनिया के लिए मिट्टी बनाते समय आपने देखा कि मैंने इसमें कुछ राइस हस्क मिलाया है, क्योंकि मेरे पास में था। लेकिन अगर आपके पास में राइस हस्क नहीं है तो ऐसा नहीं है कि राइस हस्क नहीं होगा तो धनिया नहीं लगेगा। राइस हस्क की एक है कि ये थोड़े हल्के होते हैं और मिट्टी को थोड़ा हल्का बना देते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी बीज ना निकलने में भी आसानी, और मिट्टी भी हल्की होने से कंटेनर का वेट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अब देखिए, जब अगर आपके पास राइस हस्क है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम आपसे कहेंगे, अगर बिल्कुल आपकी मिट्टी प्लेन है, बिल्कुल नई मिट्टी है, तो 50% आप मिट्टी और 50% ही आप उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। मात्र आपको ये 2 खाद लेनी है और इसमें तीसरा कुछ नहीं मिलाना है।
अब वर्मी कंपोस्ट वाले क्या करें, देखिए चाहे गोबर की खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट है, अगर जिनको वर्मी कंपोस्ट लेते हैं स्वाभाविक है उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, तो हम 50% वर्मी कंपोस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद है, मिलने में सुविधा है, तो आप बिल्कुल उसको 50% ले सकते हैं। अगर आपके पास 50% गोबर की खाद भी नहीं है तो आप 25% गोबर की खाद बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। सबसे नीचे प्लेन जब कंटेनर में आप मिट्टी डालते हैं, जैसे ये 2.5 इंची 3 इंच की मिट्टी है, तो आप क्या करें, 1 से 1.5 इंच की जो मिट्टी है ना, उसमें कोई खाद मत मिलाइए, वो बिल्कुल प्लेन खाद रखिए। और उसके बाद जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की जो खाद है, इसको आप क्या करिए, बिल्कुल ऊपर में रखिए। उससे क्या होगा, आपकी खाद भी कम लगेगी और आपकी धनिया भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरीके से आप क्या करिए, अच्छे से मिट्टी ऊपर में डाल दीजिए। अब मिट्टी कितनी ऊपर डालना है, क्योंकि धनिया एक ऐसा बीज है जिसको गीला रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें से क्या होगा, धनिया जो है वापस सूख जाएगी। धनिया जितने जल्दी गीली होगी उतने ही जल्दी सूख भी जाती है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर में इतनी ऊंचाई की मिट्टी डालें। आप देख रहे हैं ना उंगली से, इतनी ऊंचाई की मिट्टी आप इसको डाल दीजिए। और उसके जो मिट्टी हमने निकाली थी, आपने देखा पहले 3 इंच मिट्टी थी, 3 इंच के बाद में हमने 1/2 इंच मिट्टी उसमें से और निकाल दी हमने, और वही 1/2 इंच मिट्टी अब मैंने वापस इस कंटेनर में डाल दी। तो कुल मिलाकर हमारी 3 इंच का ही कंटेनर जो है वो बिल्कुल तैयार हुआ है। और ये बहुत अच्छे से जो धनिया है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अब पानी तो हमने पहले डाल दिया था, अब बिल्कुल हल्के से आप डालिएगा पानी, जिससे क्या होता है, कई बार हम ना तेज़ी से पानी डाल देते हैं, वो धनिया क्या होता है, अपनी जगह से सरक कर ना दूसरी जगह में आ जाता है। जैसे अभी आपने कंटेनर देखा ना हमारा, वो बारिश के वजह से ऐसा हुआ, हालांकि हमने कई उसमें से हार्वेस्टिंग ले ली है। बारिश की वजह से क्या होता था, धनिया बार बार जो है अपनी जगह से सरक जाता था। इसी वजह से हम आपको बहुत अच्छा धनिया नहीं दिखा पाए। लेकिन अब जब ये निकलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने अच्छे से धनिया जो है वो निकलेगा। और आपने देखा कि मैंने कितने धीरे से इसमें पानी डाला और चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर भी बिल्कुल व्यवस्थित रखी हुई है। तो इस तरीके से जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल गार्डनिंग करना चाहते हैं, हम उनसे कहेंगे कि आपके पास इस तरह का ग्रो बैग नहीं है, छोटे जो पॉट है ना, छोटी प्लास्टिक की जो टोकरी होती है, छोटी छोटी टोकरियाँ, उनमें भी आप धनिया बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप बिल्कुल धनिया को लगा सकते हैं, आप भी इसी तरीके से धनिया जो है वो लगाते रहिए, छोटे पॉट बड़े पॉट जैसी भी आपकी सुविधा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।